नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। लोकसभा चुनाव में इस बार बिहार में बाहुबलियों की सियासी दखल देखने को मिल रही है। कई सारे बाहुबली पाताल से बाहर आ गए हैं और उनकी दखल इस बार के चुनाव में देखने को मिल रही है। अनंत सिंह जेल से बाहर छूटे हैं, पैरोल पर बाहर आए हैं। अनंत सिंह छोटे सरकार के नाम से विख्यात मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की तूती बोलती है मोकामा वाले क्षेत्र में, और इसको बताने की जरूरत नहीं है कि मोकामा में अनंत सिंह का क्या रसूख है। मोकामा में अनंत सिंह की रसूख, और अनंत सिंह बाहर आए हैं ललन सिंह की मदद करने। ललन सिंह एनडीए के उम्मीदवार हैं। पहले कहा जा रहा था कि अनंत सिंह ही बाजी मार लेंगे टिकट में, लेकिन अंततः ललन सिंह को ही टिकट मिला और अनंत सिंह अब जेल से बाहर आ गए हैं और ललन सिंह का प्रचार करेंगे, क्योंकि ललन सिंह के खिलाफ खुद बाहुबली अशोक महतो खड़े हैं। तो अब देखिए, ये तो हो गई बात ललन सिंह अनंत सिंह की, अशोक महतो की, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बाहुबली नेताओं की जिन्हें इस बार टिकट मिला है, जो इस बार चुनावी मैदान में है, जिनकी दखल इस बार सियासी दखल होने जा रही है। हालांकि जीतेंगे या हारेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन चुनाव में खड़े हो गए हैं इतने सारे बाहुबली, उसको लेकर ही हम लोग बात करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव आते ही बिहार में बाहुबलियों की बहार आ गई है मानो। हाल के दिनों में देखा गया कि कई दबंग बाहुबली और जेल में सालों की सजा काट चुके नेता और उनके परिजन अब बिहार में सियासी दलों की पसंद बन रहे हैं। वैसे बिहार के लिए यह कोई नई बात नहीं है। यहां दबंग और बाहुबलियों की राजनीति में पूछ होती रही है। एक बार फिर उनकी पूछ बढ़ गई है। बाहुबली के रूप में चर्चित पूर्व सांसद की पत्नी लवली आनंद ने अपने बेटे के साथ हाल ही में आरजेडी को छोड़कर जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की थी। हम बात कर रहे हैं आनंद मोहन की। जी हां, बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को जेडीयू ने शिवहर से अपना उम्मीदवार बनाया है, और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने उस वक्त पलटी मारी थी जब नीतीश ने पलटी मारी थी। नीतीश ने पलटी मारकर एनडीए में आ गए थे नीतीश कुमार, और तब उन्हें विश्वास मत हासिल करना था विधानसभा में, और तब आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने पलटी मारकर इधर जेडीयू में आ गए थे, और इसका इनाम भी उन्हें मिला। उनकी मां यानी आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है शिवहर से। तो लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बिहार में एक बार फिर से बाहुबली पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस हो या फिर आरजेडी या फिर जेडीयू, इन सभी पार्टियों ने बिहार के बाहुबली नेताओं को मैदान में उतारा है। तीनों पार्टियां इस बार बिहार के तकरीबन 10 से 12 लोकसभा सीटों पर बाहुबली नेताओं के प्रभाव को भुनाने जा रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सालों बाद बिहार की पॉलिटिक्स में आउटडेटेड हो चुके बाहुबली नेताओं की एंट्री होने वाली है। ये बाहुबली नेता या तो खुद या फिर परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाने का मन बना चुके हैं। आइए समझते हैं कि बिहार की राजनीति में आउटडेटेड हो चुके पप्पू यादव, सूरजभान सिंह, आनंद मोहन, अशोक महतो, अनंत सिंह, मुन्ना शुक्ला, प्रभुनाथ सिंह और राजन तिवारी जैसे बाहुबलियों के लिए लोकसभा चुनाव 2024 कितना अहम होने जा रहा है। नंबर 1 पर है आनंद मोहन। लवली आनंद शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। बिहार में आनंद मोहन के नाम कई आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। आनंद मोहन हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, लेकिन बिहार सरकार के कानून में परिवर्तन करने के बाद वे जेल से रिहा हो गए। कभी डॉन के रूप में पहचाने जाने वाले आनंद मोहन अब बिहार की सियासत का बड़ा नाम है। उनकी पत्नी लवली आनंद शिवहर से सांसद रह चुकी हैं। इस चुनाव में भी वह जेडीयू के टिकट पर किस्मत आजमा रही हैं। आनंद मोहन साल 1996 और 1998 में शिवहर लोकसभा सीट के सांसद चुने गए थे। वह गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया के मर्डर मामले में 16 साल की सजा काट पिछले साल अप्रैल में ही जेल से बाहर आए हैं। आनंद मोहन की रिहाई नीतीश कुमार की सरकार द्वारा जेल मैनुअल में बदलाव के बाद संभव हो सकी। नियमों के अनुसार आनंद मोहन इसीलिए चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि वो 2 साल से अधिक समय तक जेल में बंद थे। नियम 2 साल जेल में बिताने वाले कैदी को रिहाई के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने से रोकते हैं। नंबर 2, मुन्ना शुक्ला। वैशाली के महागठबंधन समर्थित आरजेडी प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला का है। अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन जोड़कर उनकी पहचान बताई जाती है। मुन्ना शुक्ला जेल के अंदर भी आराम से जीते थे। बड़े भाई छोटन शुक्ला भी दबंग थे। उनकी मौत 1994 में हुई थी। छोटन शुक्ला की शव यात्रा में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की पीट पीट कर हत्या हुई थी, जिसमें मुन्ना शुक्ला का भी नाम आया था। इसके साथ ही मुन्ना शुक्ला की पहचान मुजफ्फरपुर और वैशाली में दबंग के रूप में होने लगी।
उस दौरान उन्होंने ठेकेदारी में भी खूब रुपए कमाया। मुन्ना शुक्ला के भाई की हत्या में उस वक्त के बिहार सरकार के मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद का नाम आया था, जिनकी हत्या 3 जून 1998 को पटना के IGIMS में हुई थी। उस हत्याकांड में भी मुन्ना शुक्ला का नाम आया था। उस वक्त से वह जेल में बंद रहे, लेकिन जेल से फिरौती मांगना और कई आपराधिक कांड करने का सिलसिला जारी रहा। मुन्ना शुक्ला पर हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। अभी वह जमानत पर हैं। हालांकि मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या में उन्हें 25 जुलाई 2014 को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। तीसरा नाम है सुरेंद्र यादव का। जहानाबाद सीट से प्रत्याशी हैं सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव गया जिले के रहने वाले हैं। गया के बेलागंज से 7 बार जनता दल और आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने हैं। सुरेंद्र यादव पर 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें कई संगीन आरोप भी हैं। हत्या की साजिश करना, दंगा भड़काना, आर्म्स एक्ट, अधिकारियों के साथ मारपीट करना जैसे कई मामले हैं। सुरेंद्र यादव की छवि इलाके में दबंग के रूप में की जाती है। नंबर 4, अवधेश मंडल। चौथा नाम बीमा भारती का आता है। आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया लोकसभा सीट से टिकट दिया था। बीमा भारती 2000 से लगातार पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट से विधायक हैं। नीतीश सरकार में मंत्री के पद पर भी रह चुकी हैं। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल की पहचान बाहुबली के रूप में है। पूर्णिया और उसके आसपास के जिले में अवधेश मंडल का दबदबा रहा है। अवधेश मंडल पर फिरौती के लिए अपहरण, हत्या, आर्म्स एक्ट जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। बिहार में एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले भी पुलिस ने अवधेश मंडल को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया था। अवधेश मंडल पूर्णिया इलाके में दबंग माने जाते हैं। उनकी पत्नी बीमा भारती 5 बार विधायक और पूर्व मंत्री हैं। वह राजद के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। वह जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई। अवधेश मंडल के खिलाफ 12 क्रिमिनल मामले हैं, जिनमें मर्डर और किडनैपिंग शामिल है। नंबर 5 पर जो नाम है वो भी पूर्णिया की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्णिया में वोटिंग हो गई है, लेकिन इस कैंडिडेट की वजह से पूर्णिया की सीट की वो हॉट सीट बन गई थी। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव की छवि बाहुबली राजनेताओं में रही है। 36 वर्ष के राजनीतिक जीवन में पप्पू यादव 1 बार विधायक और 5 बार सांसद चुने गए। 1991, 1996, 1999, 2004 एवं 2014 में वह लोकसभा के सदस्य रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय करवाया था। वे कांग्रेस के सिंबल पर पूर्णिया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सीट बंटवारे में पूर्णिया की सीट आरजेडी ने अपने पास रखी, तो पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े। वोटिंग तो हो गई है पूर्णिया में, अब देखिए जीत किसकी होती है, लेकिन पप्पू यादव ने कड़ा टक्कर दिया है। कहा जाता है कि बीमा भारती कहीं रेस में थी ही नहीं। पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा, जेडीयू के संतोष कुशवाहा के बीच सीधी टक्कर थी। छठा नाम है अशोक महतो का। अशोक महतो के बारे में अगर आप नहीं जानते तो खाकी वेब सीरीज देख लीजिए। खाकी वेब सीरीज में चंदन महतो का रोल जो है वो अशोक महतो पर ही आधारित है। मुंगेर लोकसभा सीट है। यहां से आरजेडी ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को टिकट दिया है। अशोक महतो की गिनती कुख्यात अपराधी में होती है। हत्या, अपहरण जैसे संगीन मामले दर्ज हैं उनके नाम। नवादा और उसके आसपास के जिलों में अशोक महतो का खौफ रहता था। अशोक महतो के नाम से ही लोग डर जाते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में आने के लिए हाल ही में उन्होंने अनीता देवी से शादी की। जाति और बाहुबल की राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले बिहार में इस बार लोकसभा में कई बाहुबलियों ने अपनी पत्नियों को चुनावी मैदान में उतारा है। बिहार की राजनीति पर कंट्रोल रखने के लिए कभी आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को राज्य का सीएम बना दिया था। ठीक इसी तरह के वर्तमान लोकसभा चुनाव में अपने इलाके की राजनीति पर कंट्रोल रखने के लिए कई बाहुबलियों ने अपनी पत्नियों को चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। उसी में से एक अशोक महतो भी हैं। अशोक महतो ने आनन फानन में खड़मास में ही शादी रचा ली अनीता देवी से, और मुंह दिखाई में लालू यादव ने आरजेडी का सिंबल दिया उन्हें और कहा कि मुंगेर जीत लो। मुंगेर में ललन सिंह हैं उनके खिलाफ, और अब तो अनंत सिंह भी आ गए हैं। तो अब अनंत सिंह के आने से कहा जा रहा है कि ललन सिंह को फायदा होगा, लेकिन कितना फायदा होगा ये तो वोटिंग के दिन पता चलेगा। और ये जब काउंटिंग हो जाएगी, जिस दिन होगी 4 जून को नतीजे आएंगे, उस दिन पता चलेगा कि किसने बाजी मारी। लेकिन अशोक महतो ने इस सीट को हॉट सीट बना दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। 7वां नाम है रमेश कुशवाहा का। रमेश कुशवाहा की पत्नी विजयलक्ष्मी देवी सिवान लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। उन्हें जेडीयू ने टिकट दिया है। रमेश कुशवाहा सीपीआई एमएल से जुड़े रहे हैं। उन्होंने सुर्खियां तब बटोरी जब उनके द्वारा
साल 1997 में जेएनयू छात्र नेता चंद्रशेखर प्रसाद की हत्या के सिलसिले में सिवान के तत्कालीन डॉन से सांसद बने मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। जेडीयू में आने से पहले रमेश कुशवाहा आरजेडी और रालोसपा में रहे। फिलहाल सिवान लोकसभा सीट की सांसद जेडीयू नेता कविता सिंह हैं। उनके पति अजय सिंह को भी कभी डॉन माना जाता था। हालांकि सिवान बाहुबली शहाबुद्दीन के लिए भी जाना जाता है। इस बार भी यानी तीसरी बार उनकी पत्नी हिना साहब चुनावी मैदान में है। इस बार वो निर्दलीय मैदान में है। आरजेडी ने उन्हें टिकट की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो सिवान में भी मुकाबला त्रिकोणीय है। 8वां और अंतिम नाम है मुकेश यादव का। अर्चना रविदास आरजेडी नेता मुकेश यादव की पत्नी अर्चना रविदास हैं और उन्हें आरजेडी ने जमुई से टिकट दिया। लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है वो। उनका मुकाबला लोजपा रामविलास के अरुण भारती से है। अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई हैं। अर्चना मुकाबला जीतने के लिए जनता के बीच लोकल बनाम बाहरी विषय पर बात कर रही हैं। जमुई में भी वोटिंग हो गई है, तो अब देखिए अर्चना रविदास जीतती हैं या फिर अरुण भारती। तो ये वो 8 बाहुबली नेता हैं जो या तो खुद मैदान में हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में या अपनी पत्नी को मैदान में उतारे। तो अब देखिए किनके सिर पर ताज सजता है और कौन भोगेगा वनवास, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।